एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां मौली वार्ड में जर्जर मकान गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन। जर्जर मकानों में रहने वाले 307 लोगों को किया गया शिफ्ट। 7 दिनों तक चलाया जाएगा यह विशेष अभियान। दरअसल नगर कोतवाली के मौली वार्ड में जर्जर भवन गिरने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के बाद जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए खतरनाक भवनों में रह रहे परिवारों की सुरक्षित शिफ्टिंग को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के अनुपालन में चलाए जा रहे इस बेहद अभियान के तहत अब तक 304 से अधिक लोगों को उनके खतरनाक आवासों से निकाल कर रैन बसेरों और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है, ताकि किसी अन्य बड़े हादसे को टाला जा सके। बता दें कि नगर कोतवाली के मौली इलाके में गुरुवार सुबह एक जर्जर मकान ढह जाने की हृदय विदारक घटना ने एक ही परिवार के 6 लोगों प्रमोद श्रीवास्तव, रीता, नितिन, माधुरी, माधव, अद्विक की मौत हो गई, जिनमें 60 वर्ष के बुजुर्ग से लेकर 2 वर्ष और 6 महीने के मासूम बच्चे तक शामिल हैं। इस हादसे के बाद शासन ने पीड़ित परिवार को 26.20 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। घटना के तुरंत बाद सुबह से ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसके तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर सुबह 9:30 बजे तक पोस्टमार्टम और दोपहर 3 बजे तक सभी का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। इस बड़ी दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उन परिवारों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है जो आज भी जर्जर और खतरनाक मकानों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने अगले 7 दिनों तक विशेष अभियान शुरू कर 451 जर्जर मकानों को चिन्हित किया। इन खतरनाक मकानों में परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक कुल 304 लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों के अनुसार प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग चरणों में परिवारों को सुरक्षित शिफ्ट करने का कार्य तेजी से किया, और जो लोग अभी भी शेष बचे उन्हें लगातार समझा बुझाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी, लेकिन उससे पहले आप देखिए मौली से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जर्जर मकान गिरने की वजह से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी मकान पर है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं किस तरीके से एक ही कमरे में परिवार के 7 लोग सो रहे थे, और रात करीब 2 बजे की एक घटना बताई जा रही है, जब ये पूरा मकान देखिए, पंखा देख सकते हैं, कूलर देख सकते हैं, भरभरा कर गिरा है और इसमें 7 लोग दब गए। इसी मलबे में दबने की वजह से 6 सदस्यों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यह प्रमोद श्रीवास्तव का मकान पुश्तैनी मकान था और परिवार के सभी लोग इसी मकान में रहा करते थे, यहीं सो रहे थे। रात को जब घटना हुई तो सभी लोग नींद के आगोश में थे और इसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति अमन श्रीवास्तव अभी भी गंभीर रूप से घायल है। तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इलाके के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो एसी की शॉर्ट सर्किट हुई और पंखे गिरे, इसकी वजह से सभी लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि रात का वक्त था। 2 बजे की घटना बताई जा रही है। उस समय लोग नींद में थे और जब नींद से जागते तब तक 6 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अग्निशमन विभाग के अलावा जो पुलिस प्रशासन है वह तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को यहां से निकालने के बाद प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटे और बहू समेत कुल 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, और एक अमन है, उसका इलाज अभी भी चल रहा है। आप यहीं के हैं भैया? आप लोग कहाँ के हैं? यहीं के? क्या हुआ था? कब से मकान बना हुआ था? बहुत पुराना मकान, बहुत पुराना मकान था। एक ही कमरे में सभी लोग सोते? हाँ, एक ही कमरे में सोते थे। तो कब आपको जानकारी मिली है? हमको 2 बजे मिली। अच्छा, पुलिस प्रशासन कब आया था? 2 बजे आ गए थे। अच्छा, कई सारे मकान पड़े हुए हैं, क्या करते थे? इनकी माली हालत क्या है? टमटम चला देते। अच्छा, मजदूरी करके अपना। तो ये कुल मिलाकर मजदूर परिवार था, टमटम चलाकर अपना गुजर बसर करता था। शायद यही वजह है कि वह नया मकान बनाने में अक्षम रहा। नतीजा यह रहा कि परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि जो एक व्यक्ति बचा है अमन, उसका उपचार अभी भी प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, आज रंजीतपुर चिलबिला में लगातार बारिश के बाद एक जर्जर मकान के ढहने की वजह से 6 लोगों की हृदय विदारक मृत्यु हुई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जनपद में ना हो,
इसलिए जनपद में कुल 457 मकान ऐसे हैं जिन्हें कमज़ोर श्रेणी में चिन्हित किया गया है और यहाँ पे रहने वाले परिवारों को नोटिस देकर उनसे अपील की जा रही है कि वो तत्काल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों को पंचायत भवन में, सामुदायिक भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ परिवारों द्वारा ये बात कही गई कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और अब तक 457 में से कुल 304 भवनों में शिफ्टिंग और सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। लगभग 130 के आसपास परिवार रह गए हैं, उनको भी तत्काल ऐसे जर्जर भवनों से दूर ले जाने की कवायद जारी है। ऐसे सभी भवनों के ऊपर प्रशासन द्वारा अलग से वॉल पेंटिंग के माध्यम से आम जनता को आगाह करने के लिए भी संदेश लिखवाए जा रहे हैं और अगले एक हफ्ते में अभियान चलाकर ऐसे सभी जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां पुलिस और लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। बाएं पैर में गोली मारकर पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से लूटे गए सोने चांदी की जेवरात बरामद। दरअसल आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे दलपत गांव सराय में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में अमरगढ़ कोर्ट में महिला को बंधक बनाकर करीब 80 लाख के जेवरात की लूटपाट करने वाला मुख्य अभियुक्त गोविंद सिंह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। उसके कब्जे से बीते 2 अगस्त को अमरगढ़ कोर्ट में घूस कर लूटे गए सोने चांदी के जेवरात, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस मामले की आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। सुनिए क्या कुछ कहा है एसपी ने। थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा आज पूरे दलपत शाह में एक व्यक्ति गोविंद निवासी गोड़े चिलपिला को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उक्त व्यक्ति दिनांक 2 अगस्त 2026 को ग्राम अमरगढ़ में हुई घटना में संलिप्त था। उस व्यक्ति के पास से उस घटना में चुराए गए गहने व जेवरात बरामद हुए हैं। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी।